क्या वास्तव में हमारे दुख, हमारी समस्याएं उतनी बड़ी हैं जितनी हमने मान रखी हैं? एक जंगल में दो साधक एक झोंपड़ी बना के रहते थे। वही उनका घर था, वही उनका मंदिर, वही उनके साधना का कक्ष। एक बार दोनों भिक्षा के लिए बाहर गए। जब घर आए तो उन्होंने देखा कि हमारी कुटिया के ऊपर छत ही नहीं है। ऐसी आंधी चली कि हमारे कुटिया की छत ही उड़ गई उस आंधी में। उस रात एक साधक शिकायत करने लगा परमात्मा से कि सत्य की प्राप्ति के लिए हमने सब कुछ छोड़ा, तेरे भरोसे पे सबको छोड़ के यहां आके तेरा भजन करते हैं, तेरा स्मरण करते हैं, और तूने एक छोटी सी कुटिया, उसका भी सुख हमें नहीं दिया। और दूसरा साधक उसी कुटिया में लेटे लेटे जब आसमान की तरफ देखता है तो परमात्मा को धन्यवाद देने लगा कि हे परमात्मा, कितना अच्छा किया तुमने। वैसे तो अंधेरा सा रहता था इस कुटिया में, आज इस कुटिया में चांद तारों की रोशनी है। मुझे अपनी कुटिया से सुंदर चांद और सितारे दिखाई दे रहे हैं। धन्यवाद है तेरा परमात्मा। दोनों एक ही परिस्थिति में हैं, पर एक आनंद के भाव से भरा है, धन्यवाद के भाव से भरा है, और एक शिकायत के भाव से भरा है, पीड़ा के भाव से भरा है। क्या परिस्थिति दुख और सुख बन के आती है, या उस परिस्थिति को हमारा देखने का नजरिया दुख और सुख बनता है? अगर तकलीफ हमें है, समस्या हमारी है, तो सुलझाना भी हमें ही पड़ेगा, दूर भी हमें ही करना पड़ेगा। या तो ये कोशिश करें कि जो भी समस्या आई है, जो भी उलझन आई है, उसका सामना करेंगे, उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे, उसे ठीक करेंगे। या तो परमात्मा का धन्यवाद देके उसे स्वीकार करें। अगर वो चीज हमसे ठीक हो सकती है तो पूरी कोशिश करें, पर अगर वो हमारे बस के बाहर की बात है, हमसे ठीक नहीं होती, हमारी क्या गलती है कि हम दुख को हटाने में लग जाते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं अगर दुख को हटाने की बजाय हम स्वयं को प्रसन्न रखना शुरू करें तो बाहर की परिस्थिति भी बदल जाएगी। हमें लगता है कि ये बदल दें, वो बदल दें, इसे ठीक कर दें, उसे ठीक कर दें, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। चीजें बदलती नहीं, चीजें जैसी हैं वैसी रहती हैं। प्रकृति अपनी नियति से चलती है, हमारे चाहने से बातें नहीं बदलती। जो हम चाहते हैं वो नहीं होता, और उस बात की जब हम जिद पकड़ लेते हैं तो वहीं से संघर्ष और दुख का जन्म होता है। याद रखें, एक छोटी सी बात जीवन में, जितनी ज्यादा आपको जीवन में शिकायतें रहेंगी, उतने आप दुख, तनाव और संघर्ष से घिरे रहेंगे।
और जितना आपके जीवन में धन्यवाद का भाव रहेगा, उतना आप प्रसन्नता और आनंद का अनुभव करेंगे। बात यह नहीं कि दुख बड़ा है या छोटा, बात यह है कि हमने दुख को दुख माना या उसमें आनंद लिया, या उस दुख की घड़ी में भी हमने मुस्कुरा के दिखाया, प्रसन्न होके दिखाया। दुख से लड़के उससे जीता नहीं जा सकता। लड़ाई ही छोड़ दो तो आप पहले ही जीते हुए हैं। एक ही परिस्थिति में दो अलग अलग व्यक्तियों के अलग अलग भाव होते हैं। एक व्यक्ति सिगरेट पीता है, उसमें आनंद का अनुभव करता है। एक व्यक्ति उसी सिगरेट के धुएं से पीड़ित है, दुखी है। दुख सुख, उलझन, तनाव परिस्थितियों में नहीं, हमारे विचारों में है। जो व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपने आनंद के, अपनी प्रसन्नता के भाव ढूंढ लेता है, कारण ढूंढ लेता है, उस व्यक्ति को कोई दुख दुखी नहीं कर सकता।